चलिए अब मैं हिंदी में इस पूरे टॉपिक को समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले बार हमने लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल के बारे में बात की थी। तो लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल्स की फॉर्म क्या थी, सबको याद, मेरे हिसाब से तो याद होनी चाहिए। तो मैं दोबारा फिर भी रिपीट कर देता हूँ। तो वी एल जे विच इज़ ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू 4 एप्सिलन ब्रैकेट में सिग्मा इंटू आर टू द पावर 12 माइनस सिग्मा इंटू आर टू द पावर ब्रैकेट में ऑफ कोर्स इंटू 6। तो एक टर्म जो है रिपल्सिव है, एक टर्म अट्रैक्टिव है, और जो नेगेटिव टर्म है ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है और दूसरे वाली टर्म रिपल्सिव है। तो इसमें दो पैरामीटर्स हमें मिले थे, सिग्मा जो वंडरवॉल रेडियस है और एप्सिलन जो है जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगा कि मैं जिस जिस वीडियो को बना रहा था तो लोगों को समझ शायद ना आया हो कि किस तरह के सिस्टम्स के लिए एलजी पोटेंशियल्स काम करे। तो मैं उसको भी कवर करता हूँ इस वीडियो में और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और ऐड कर देता हूँ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं, बहुत सिंपल शब्दों में। तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है या कंपाउंड स्टेबल होता है, नॉट मॉलिक्यूल। तो सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें ए कोई एटम है, बी कोई एटम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज, और दूसरे मॉलिक्यूल्स को वो इसी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे तो पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव से मिलाया, तो इसका मीन्स कि वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो डाइपोल बना है या जिनके बीच में जो चार्ज सेपरेशन हुआ उसकी वजह से वो जस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की जा रही है तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ही बोला जाएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज की। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का सबसे पहला जो मतलब फंडामेंटल चीज़ है उसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए दो एटम के बीच में, तभी वहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनेगी। तो चाहे तुम वाटर ले लो, चाहे तुम एसीटोन ले लो, इनके कुछ मतलब अगर आप मेज़र करोगे तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स आती हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए, तभी दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव मैंने मतलब इसको ज़्यादा दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। तो जस्ट यही दिखाने के लिए मेरा है, वैसे कोई इसका लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक यही है। तो नाउ अगर मुझे बताना है कि कैसे तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास एक एसीटोन मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है और ऑक्सीजन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे एसीटोन के कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से मिल जाएगा। इसको हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी बोलते हैं, और हम इन कार्बन्स को अल्फ़ा कार्बन्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब ये जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनके बीच में अट्रैक्शंस बनेंगी। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही मतलब वेल नोन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही है। बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब H और F जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वाटर भी शो करता है, HCN भी शो करता है, NH3 भी शो करता है, लेकिन HCl शो नहीं करता। आई थिंक ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो लोगों को पता होना चाहिए। साइज़ छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होना चाहिए। तो ऑन स्केल यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो। तो इसमें इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन अगर आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में बॉन्डिंग्स बन सकती हैं। ठीक है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल था, जो हमारी जो वीडियोस हमने कल अपलोड की थी या आज अपलोड की हैं। तो
अगर ऐसा है तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब है तो हाइड्रोजन को तो वो तो मतलब हमेशा गैस ही रहनी चाहिए, तो हम नहीं लिक्विफाई कर सकते H2 को। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली में। आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम H2 गैस को स्टोरेज करते हैं, और अभी H2 स्टोरेज बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब H2 स्टोरेज में कुछ तो है। तो क्यों, मतलब H2 में क्या कोई मॉलिक्यूल में फोर्सेस बनेगी, तो हम इसको देखते हैं। तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि दो हाइड्रोजन की जगह मैंने बोला है कि H2 में दो हाइड्रोजन है, तो मैंने बोला दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज हैं, जस्ट सिंपल एक मॉडल तरीके से समझाने के लिए। तो सपोज अब ये तो इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हल्का सा होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब कहीं पे ज़्यादा, इसको बोलते हैं असिमेट्री, बोलते हैं असिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा और एक टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत दूर हो जाएंगे, एक जस्ट उसकी वजह से, असिमेट्री की वजह से। तो ये जो स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, वो टूट के इलेप्टिकल बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि दूसरे H2 मॉलिक्यूल के साथ में ये वाला अट्रैक्ट कर ले, तो इसका मतलब थोड़ा अट्रैक्शंस तो बनेंगे। तो इसीलिए इसको इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, कि इंड्यूस किया गया, ये हुआ है मॉलिक्यूल में असिमेट्री की वजह से इंड्यूस हो गया है। तो इस तरह के सिस्टम्स जहाँ पर इंट्रैक्शंस इंड्यूस्ड हों, हीलियम, आर्गन, xenon, H2, इन सम केसेस यू कैन से CH4, ये तरह के सिस्टम्स जो हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल से ही डिस्क्राइब करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली आप उनके सिग्मा और एप्सिलॉन निकाल सकते हैं। तो जस्ट आपके साथ शेयर करने के लिए, ये 5 ऑथर हैं, इनका पेपर है ये, ठीक है, और उनका लिंक भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, और उनके पेपर का नाम शायद यही है। और तो ये 5 ऑथर है, तो मेरा कोई इसमें मतलब मेरा खुद का कुछ नहीं है इसमें, ये उनका ही काम है। तो इसमें जस्ट मुझे आपको दिखाना था कि सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यूज़ कुछ होती हैं, तो आप इनको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ DFT मेथड्स भी हैं, एक्सपेरिमेंटली भी लोग निकाल देते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अब मैंने एक बात बोली थी कि वाटर के लिए ना, मतलब हम लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल में एक मॉडिफाइड वर्जन है, SPCE मॉडल है, तो मुझे शायद इसको करेक्ट कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो SPCE बोल देते हैं, आई थिंक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो SPCE मॉडल है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जैसे इसमें क्या है कि हमारे पास जस्ट एप्सिलॉन सिग्मा नहीं है बॉन्ड्स की, इसमें हमारे पास चार्जेस भी ऐड करते हैं। तो LJ पोटेंशियल्स को ही इस्तेमाल करके आप डाइपोल डाइपोल जो इंड्यूस, मतलब जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं उनको भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल एडवांस्ड मॉडल है, एक्सटेंडेड मॉडल्स हैं, ये सिर्फ LJ पोटेंशियल्स पे नहीं बता सकते, इसमें SPCE वाटर मॉडल लगता है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स सिमुलेशंस की फील्ड से हैं, तो मतलब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा बता दिया, डाउट्स भी क्लियर कर दिए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप जस्ट पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर बताऊंगा। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फ्री में नॉलेज मिल रही है।